कहा जाता है कि बहुत साल पहले से ही पिच्छल पेरियां एग्जिस्ट करती थी। वो लोगों के बीच में छुप कर रहती और रातों में बच्चों या कमज़ोर लोगों को गायब कर देती थी और उनका फिर कभी कोई पता नहीं चलता था। 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो बहुत सारे लोग इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया के लिए चल पड़े। रास्ते में लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने अपने रिश्तेदारों की जानें तक गंवा दी। बहुत से लोग छुपते छुपाते जगह जगह रुकते रुकते पाकिस्तान से इंडिया पहुंचे अपनों के बीच। उन्हीं में से मेरे नानी की फैमिली भी शामिल थी। मेरे नानी की फैमिली के साथ जो काफ़िला पाकिस्तान से इंडिया के लिए चला, वो एक रात एक ऐसी जगह रुक गया जो इलाका जंगल और पहाड़ियों के बीच में आता था। सब ने कहा यहाँ पे टेंट लगा सकते हैं। सब ने ये डिसाइड किया कि यहीं पे हम रात गुजारेंगे। सब ने बड़े बड़े टेंट्स निकाले और वहीं पे आसपास में लगा दिए। वहाँ पे आग भी जलाई गई ताकि रोशनी हो और जानवर दूर रह सकें। कुछ लोगों को पहरेदारी पर लगाया गया और बाकियों को जो टेंट्स लगाए थे वहाँ पे आराम करने की जगह दे दी गई। मेरी नानी बहुत छोटी थी उस वक्त, 15-16 साल की, और उनके बाकी के बहन भाई उनसे बड़े थे। एक टेंट में नानी, उनकी माँ, उनकी बहन और उनकी मासी को रुकाया गया और बराबर वाले टेंट में भाई और सो रहे थे। उनके डैडी को बाहर 2 आदमियों के साथ पहरेदारी कर रहे थे। अब जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी वैसे वैसे जंगल में मौजूद जानवरों की आवाज़ें बुलंद हो रही थी। करीब रात के 1-2 बजे होंगे कि मेरी नानी की बहन की आंख खुली तो दोबारा नींद आने के इंतज़ार में वो करवटें बदल रही थी कि अचानक उन्हें किसी के चलने की आवाज़ आई। और ये चलने की आवाज़ जैसे कोई आराम आराम से दबे कदमों से चल रहा हो और आगे जाके रुक जाता हो। पहले उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि आगे जहाँ आग जल रही थी वहीं से बातों की आवाज़ें भी आ रही थी। तो उन्हें लगा जो बाहर पहरेदारी कर रहे हैं वही लोग होंगे। लेकिन चंद मिनट बाद वापस चलने की आवाज़ें आना शुरू हो गई। इस बार जब उन्होंने आँख खोल कर देखा तो टेंट के बाहर जो आग की रोशनी थी उनमें से उन्हें 2 औरतें का साया उन्हें नज़र आया। ऐसा लगा बाहर कोई 2 औरतें खड़ी है और वो आपस में इशारा कर रही हैं एक दूसरे को। उनके बाल खुले थे, बहुत लंबे थे और उनका कद भी बहुत लंबा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। ये सब देखकर नानी की बहन में खौफ तारी हुआ। ऐसा लगा कि कुछ गलत हो रहा है यहाँ। इतनी देर में उन्होंने अपनी माँ को उठाया और इशारा करके कहा कि चुप रहो और बाहर देखो। वो औरतें चुपचाप खड़ी अंदर झांक रही थी और ये दोनों बाहर देख रही थी। अंधेरे में ज़्यादा कुछ नज़र तो नहीं आ रहा था, लेकिन इनको लगा शायद कोई औरतें ही होगी जो सोने के लिए जगह ढूंढ रही हों। पर उनमें से एक औरत जैसे ही अंदर आई और उसके चेहरे पर जलती हुई आग की रोशनी पड़ी तो मेरे नानी की माँ को समझ आ गया कि ये कोई आम औरतें नहीं हैं। तो उन्होंने खड़े होते ही शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर की आवाज़ सुनते ही उनके पास भागने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। वो दोनों औरतें ऐसी भागी लेकिन ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाई। वो दोनों को मर्दों ने घेर लिया था। वो एक अजीब सी लैंग्वेज में एक दूसरे से बात कर रही थी, जैसे कोई फारसी ज़ुबान हो, और बात करते करते इतनी ज़ोर से चीखें मार रही थी जिससे रात में पूरा जंगल गूंज उठा था। लोगों ने उन्हें पकड़कर बांध दिया और बच्चे, औरतों, बुजुर्गों को कहा कि आप टेंट में ही रहो। वो रात ऐसी थी कि उस रात भर कोई सो नहीं पाया। उन औरतों का हुलिया बहुत ही अजीब था। उनके बाल एकदम गंदे, लंबे, पाँव तक उनके बाल आ रहे थे। खून और गंदगी में लटपट उनके कपड़े थे। नाखून एकदम बड़े, जुबान का कोई अता पता नहीं था। वो ऐसी चीखें मार रही थी जैसे किसी को मदद के लिए बुला रही हो।
फिर जब सारे लोग जमा हुए तो उनमें से एक आदमी ने कहा कि इन दोनों को जला दो। ये पिच्छल पैरियाँ हैं। ये रात में शिकार के लिए निकलती हैं और बच्चों और कमज़ोर आदमी और बुज़ुर्गों को उठाकर ले जाती हैं। जैसे ही उन्होंने ये कहा तो ये और ज़ोर से चीख मारने लगी, जैसे किसी को बुला रही हो। अब ये सब सुनते ही सारे लोगों ने सहमति दी कि इनको जला दिया जाए। उन्होंने उनको बांधा और उनको रात में जला दिया। उन पिच्छल पैरी को जलाने के बाद वो सब वापस टेंट के पास आए। इससे पहले कि किसी को कुछ नुकसान हो, सब ने अपना सामान बांधा, सामान समेटा और वहाँ से आगे बढ़ पड़े। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आज की कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। इसी तरह का हॉरर कंटेंट, स्पूकी स्टोरीज़ सुनने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप में से किसी को अपनी कहानी शेयर करनी है तो हमारे स्क्रीन के ऊपर हमारे ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है, उसी पे अपनी कहानी शेयर करें। थैंक यू।